हेलो, वेलकम टू एसटीएफ स्टूडेंट फाउंडेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और नेक्स्ट वीडियो में हमने जाना ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसके अंतर्गत 4 पॉइंटों को हमने बताया, विस्तार से समझाया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। और उसी का एक अगला जो पार्ट है अपचयन में भी वो 4 पॉइंटें हैं, लेकिन जो ऑक्सीकरण और अपचयन है ये अभिक्रियाएं एक दूसरे की विपरीत हैं। विपरीत कैसे हैं इसको हम आज इस पार्ट में और इस अभी की वीडियो में हम ये स्पष्ट कर देंगे कि ये कैसे एक दूसरे के विपरीत हैं। और आज एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम पूछें कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, तो इसका जवाब क्या आना चाहिए कि अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ के अणु, परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीकरण में हमने बताया था, ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से अणु या परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं, जिसमें हमने बताया था सोडियम का एग्जाम्पल इक्वेशन के माध्यम से। क्या एग्जाम्पल था उसमें? जो था इलेक्ट्रॉन हमारा ग्रहण नहीं किया जाता था, और इसमें जो अपचयन में है हमारा जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अपचयन अभिक्रिया में। तो जान लेते हैं अपचयन अभिक्रिया में कौन सी 4 पॉइंटें हैं आज इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा इसमें है, मार्कर दूसरा दीजिए, क्या नहीं चल रहा है। पहला पॉइंट है कि इसमें जो है कि हाइड्रोजन संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, और उसमें क्या था, ऑक्सीजन का संयोग होता है। लेकिन इसमें अपचयन में क्या है, इसमें ऑक्सीजन संयोग नहीं होगा। ध्यान दीजिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, बिल्कुल दूध और पानी की तरह स्पष्ट हो जाएगा। जी हाँ, अपचयन इसमें ऑक्सीजन पृथक होती है, और जो है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है, और अपचयन में ऑक्सीजन पृथक होती है, और उसमें हाइड्रोजन निष्कासित होती है, और जबकि इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है, यानी जुड़ती है अपचयन में। तो ये 4 पॉइंटें हम यहाँ लिख देते हैं, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमने बताया कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है। पहला पॉइंट क्या है, अपचयन अभिक्रिया में आप जान रहे हैं कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, जिससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, संयोग होता है। तो दूसरा पॉइंट अब चलेंगे हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है। ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, इसमें ऑक्सीजन पृथक होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, किसी पदार्थ से इसमें ऑक्सीजन जो है पृथक होती है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जो है आपका O2 पृथक होती है, पृथक यानी अलग होती है। और जबकि हमने ऑक्सीकरण में बताया था कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है। अगर हमारा पिछला वीडियो या पिछला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके पूरा वीडियो ऑक्सीकरण का आप देख सकते हैं, और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, किसी पदार्थ के ऋण विद्युत अवयव में
किसी पदार्थ के ऋण विद्युत अवयव में कमी होती है, किसी पदार्थ के ऋण विद्युत अवयव में अनुपात में कमी होती है, किसी पदार्थ के ऋण विद्युत अवयव में कमी होती है, और जबकि ऑक्सीकरण में हमने बताया था किसी पदार्थ के धन विद्युत अवयव में कमी होती है। इस पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। ऑक्सीकरण में हमने बताया था कि किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के धन विद्युत अवयव में कमी होती है, और इसमें क्या है कि किसी पदार्थ के ऋण विद्युत अवयव में कमी होती है। आयन दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, धन आयन और ऋण आयन। और चौथा पॉइंट हमारे यहाँ है, कि किसी पदार्थ का धन विद्युत अवयव के अनुपात में, किसी पदार्थ के धन विद्युत अवयव में किसी पदार्थ के धन विद्युत अवयव के अनुपात में वृद्धि होती है। किसी पदार्थ के धन विद्युत अवयव के अनुपात में वृद्धि होती है। इस तरह से हमारे चारों पॉइंट हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के विपरीत हैं, बिल्कुल भिन्न हैं। कैसे भिन्न हैं ये आप यहाँ समझ रहे हैं। अब हम इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। ये तो रहा हमारा जो है कि भाषा के माध्यम से। अब इक्वेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, और जबकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जिसमें हमने एक सोडियम का इक्वेशन के माध्यम से समझाया था। तो चलिए वही फिर सोडियम का इक्वेशन हम समझाएंगे और देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है पृथक होगा, यानी अलग होगा अवयव से। चलिए इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि पढ़ते हुए आपको दिमाग में चीजें रहती हैं, फिर थोड़ा भूलने लगती हैं। तो ऐसा ना हो, आप अपनी नोटबुक में इन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं और इसको हम इरेज करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा? सोडियम Na, और सोडियम आप जानते होंगे कि एक बहुत ही क्रियाशील धातु है। यह एक बहुत ही क्रियाशील धातु है, और इसको खुले में वैसे नहीं रखते हैं, इसको किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ये जानते रहिए, सब केमिस्ट्री की बातें हैं। तो चलिए इक्वेशन पे हम बात करते हैं। जैसे हमारा Na है, Na, और Na जो है यहाँ पे एरो, और ये इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका माइनस, सॉरी यहाँ पे Na प्लस E, यहाँ पे माइनस, और ये आपका क्या होगा यहाँ पे Na यानी सोडियम हो जाएगा। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है E माइनस हमारा जो है यहाँ पे ग्रहण हो रहा है, यानी न कि इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है। तो इस तरह हमारा स्पष्ट हो गया कि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। और एक बार इस परिभाषा दोबारा सुन लीजिए। क्या है कि अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे
वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझाएंगे जिससे और विस्तार से आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कॉपर क्लोराइड CuCl2। ये CuCl2, इसमें देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे हो रहा है। तो CuCl2 प्लस Cu यानी कॉपर और यहाँ पे एरो। अब ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा कॉपर क्लोराइड CuCl। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा एक असंतुलित समीकरण है, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम संतुलित कर लेंगे। यहाँ पे क्लोरीन हमारा 2 है, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा क्लोरीन भी, कॉपर भी 2 हो गया, और यहाँ पे जो है कि कॉपर यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन यहाँ कॉपर 1 है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा CuCl2। नहीं, ये सॉरी, यहाँ पे कॉपर यहाँ 1 है और ये कॉपर यहाँ 1 है, ये 2 है, और ये Cl2 हमारा यहाँ पे इसके परमाणु 2 है। तो यहाँ पे 1 था, इस सिंगल था, इसलिए हमारा 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। और इससे आपको पूरा स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। तो इस तरह हमारा अपचयन अभिक्रिया, रिएक्शन और ऑक्सीडेशन, दोनों चीजें और के जो चारों पॉइंटें हैं, इससे तो आप डिफरेंट बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।